दोस्तों कितनी अजीब बात है ना कि जो आदमी इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास मुकेश अंबानी की कुल दौलत के 2 गुने से भी ज्यादा पैसे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास अपना घर नहीं। ये बात है साल 2017 के लगभग की, जब मौजूदा दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, आई लव ट्विटर। जिसके बाद एलन मस्क के एक सहयोगी ने जवाब दिया कि फिर तो आपको ट्विटर खरीद लेना चाहिए। फिर क्या था, एलन मस्क ने उसी वक्त जवाब दिया कि कितने का है ट्विटर। और दोस्तों आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट में से एक ट्विटर को मुंहमांगी कीमत से भी ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त एलन मस्क के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो मुकेश अंबानी के एंटीलिया जैसे हजारों घर बनवा सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतना अधिक पैसा होने के बावजूद भी एलन मस्क का कोई घर नहीं है। मुकेश अंबानी और बाकी के अरबपतियों की तरह एलन मस्क के पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन भी नहीं लगी है, ना ही उनके पास लग्जरी समुद्री जहाज है और ना ही एलन मस्क के आगे पीछे लड़कियां नाचती हैं। आखिर एलन मस्क इतना सारा पैसा कहां खर्च करते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अपने पैसे का करते क्या हैं। दोस्तों चाहे मैं हूं या फिर आप, जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि हमें ढेर सारा पैसा जमा करके एक अच्छा सा घर बनाना है। लेकिन आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो हर 1 मिनट के अंदर 3 करोड़ रुपए कमा लेता है और हर घंटे लगभग 180 करोड़ रुपए से भी अधिक। अगर चाहे तो वो अपने 1 मिनट की कमाई को लगाकर एक बहुत ही बेहतरीन घर बनवा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एलन मस्क के पास अपना कोई भी घर मौजूद नहीं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन मस्क पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जो अपनी कमाई का एक एक रुपया अपने बिजनेस में लगा देता है। नंबर 1, स्टारलिंक। दोस्तों इस वक्त एलन मस्क अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टारलिंक नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही टारगेट है, पूरी दुनिया में हर एक जगह पर इंटरनेट पहुंचा देना। इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है जिनका काम इंटरनेट जैसी चीजों को मुहैया कराना है, वो सभी कंपनी अपने हर यूजर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करती है और उस ऑप्टिकल फाइबर को हर एक जगह पर जमीन के भीतर तार बिछाकर पहुंचाना पड़ता है। यही वजह है कि आज के वक्त भी दुनिया में अधिकतर ऐसे गांव या फिर समुद्री इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इंटरनेट नहीं मिलेगी। लेकिन एलन मस्क बहुत ही दूर की सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जमीन के अंदर तार बिछाने की बजाय सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जाए। फिर क्या था, एलन मस्क ने एक के बाद एक हजारों सैटेलाइट को आसमान में भेजना शुरू कर दिया और अब वो इन सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर कोने में, चाहे आप समुद्र के बीचों बीच हो या फिर अमेज़न के जंगलों में, वहां पर आपको स्टारलिंक के सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि इस वक्त एलन मस्क अपनी इस कंपनी में बेतहाशा पैसा लगा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में एलन मस्क की ये कंपनी लोगों को इंटरनेट मुहैया कराना शुरू कर देगी। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन एलन मस्क के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद आप हवाई जहाज में भी बैठकर इंटरनेट चला पाएंगे। नंबर 2, स्पेस एक्स। दोस्तों ये वही कंपनी है जहां से एलन मस्क का पागलपन दुनिया के सामने आया। इस कंपनी को शुरू करने से पहले दुनिया भर के लोग यही सोचते थे कि अंतरिक्ष में भेजने वाले जो रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं उन्हें सिर्फ सरकारी एजेंसी के द्वारा ही बनाया जाता है। उस वक्त स्टडी के दौरान एलन मस्क को ये भी पता चला कि इस वक्त सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो अंतरिक्ष यान बनाया जाता है उसमें हर एक अंतरिक्ष यान को बनाने के पीछे कम से कम $8 बिलियन से भी अधिक का खर्च आ जाता है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतने अधिक खर्च करके बनाए गए अंतरिक्ष यान को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर क्या था, एलन मस्क ने जितनी भी दौलत कमाई थी वो सारा पैसा उसने स्पेस एक्स नाम की कंपनी में लगा दिया और अब उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि कम से कम खर्चे में स्पेस क्राफ्ट को बनाना है और उसे इस तरह से बनाना है कि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपनी कमाई का हर 1 रुपया लगा दिया। लेकिन अफसोस कि सारा पैसा लगाने के बावजूद भी एलन मस्क का प्रोजेक्ट 3 बार बुरी तरह से फेल हो गया। दुनिया हंस रही थी, लेकिन एलन मस्क के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कैसे भी पूरा करना है। फिर क्या था, एलन मस्क ने अपने 750 करोड़ रुपए की कीमत वाले घर को भी बेच दिया और एक बार फिर अपने सारे बचे हुए पैसों को लगाकर आखिरी कोशिश में लग गया। ये एलन मस्क की चौथी कोशिश थी
और अगर इसमें भी वो फेल हो जाता तो दुनिया उसे दिवालिया घोषित कर देती। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से एलन मस्क का चौथा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एलन मस्क के साथ हाथ मिला लिया और नासा ने एलन मस्क को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और आने वाले सालों में दुनिया के और भी अंतरिक्ष एजेंसी एलन मस्क के बनाए हुए रॉकेट को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। नंबर 3, मंगल पर इंसान। दोस्तों, एलन मस्क इस वक्त अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंसानों को पृथ्वी से निकालकर दूसरे ग्रह तक भी पहुंचाया जा सके। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने एक टारगेट रखा है कि आने वाले 1 दशक के भीतर वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती को बसाने का काम शुरू कर देगा। दोस्तों, एलन मस्क कहते हैं कि अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। शायद हम भी डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष से उड़ता हुआ कोई एस्टेरॉयड एक बार फिर से हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और अगर हम समय रहते इंसानी सभ्यता को पृथ्वी से निकालकर दूसरे ग्रह तक नहीं पहुंचाते हैं तो शायद इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही वो वजह है कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों के मोहल्ले को बसाने के पीछे करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। नंबर 4, टेस्ला। दोस्तों, एलन मस्क अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस चीज के पीछे खर्च कर रहे हैं उनमें से चौथे नंबर पर आता है टेस्ला। ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के लिए गाड़ियां तैयार कर रही है। एलन मस्क का मानना है कि आने वाले भविष्य में दुनिया में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यही वजह है कि एलन मस्क अब पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी देना चाहते थे। फिर क्या था, एलन मस्क ने अपनी खुद की एक ऑटोमोबाइल कंपनी को लॉन्च करने के बारे में सोचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एलन मस्क के दिमाग में ऐसा चल रहा था तब उनके सहयोगी बोल रहे थे कि दुनिया में इस वक्त तो ऑलरेडी ही इतनी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिनको टक्कर देना किसी नई ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए असंभव है। फिर क्या था, एलन मस्क ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेस्ला कंपनी के पीछे लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करती है। इस वक्त एलन मस्क के इस कंपनी में बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों को भी भारी मात्रा में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के बाद आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि एलन मस्क सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मानव सभ्यता का फ्यूचर है। एलन मस्क की इसी सोच की वजह से दुनिया भर के लोग भी एलन मस्क की कंपनी में खूब शेयर खरीद रहे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जिस एलन मस्क के पास साल 2020 की शुरुआत में महज $37 बिलियन हुआ करता था, आज 2 साल के भीतर उसकी कमाई बढ़कर $280 बिलियन से भी अधिक हो गई है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन साल 2021 में ही एलन मस्क ने $150 बिलियन से भी अधिक की कमाई कर ली थी। इस वक्त एलन मस्क पूरी दुनिया में कमाई के मामले में सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन बाकी के अरबपतियों की तरह एलन मस्क अपनी कमाई के पैसों को बेकार की चीजों में उड़ाना पसंद नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त दुनिया के इस सबसे अमीर आदमी की उम्र महज 50 साल है, यानी कि इस वक्त हमारी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उससे महज 20 या फिर 25 साल ज्यादा। दोस्तों, एलन मस्क दुनिया भर के युवाओं को एक मैसेज देते हैं कि कभी भी किसी चीज को ये सोचकर मत छोड़ो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो भी आप सोच सकते हैं वो आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं। और यही वो फॉर्मूला है जिस पर एलन मस्क आज भी बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप एलन मस्क के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।